हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आज गोवर्धन और दौज 2 दिन का ब्लॉग मैं एक ही दिन में डाल रही हूँ, क्योंकि कुछ ब्लॉगिंग गोवर्धन को की थी थोड़ी, और थोड़ी दौज को पूरे पूरे दिन हो नहीं पाती है 30 त्योहारों में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गोवर्धन से। तो हमारे यहाँ बन रहा है गोवर्धन, ये देखिए। तो यहाँ तीनों दीदियाँ मिलके गोवर्धन बना रही हैं। ये हमारे चाचा जी की हैं 2 बेटियाँ, और एक बेटी है वो भी चाचा जी की हैं, बट वो चाचा ताऊ में हैं थोड़े, और एक रियल हैं, पापा जी की खास भैया हैं, उनकी बेटियाँ। और यहाँ देखिए भैया अपना एक अलग ही आर्टिस्ट भैया के अंदर निकल के जग कर आया है। जो भैया यहाँ पे है ना, ओम और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे इन पे गणेश जी बने हुए हैं, ऐसा लेकर आए हैं कटिंग, उस पर कलर कर रहे हैं। और शीशे का वर्क देखो, ऐसे ऐसे बनाए, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। देखो सच में अच्छी कलाकारी करी है भैया ने। सैटरडे को कुछ ना कुछ करते हैं। और ये देखिए ये पहले के बने हुए हैं, भाभी ने बनाया है, ये भाभी ने किया हुआ है। तो अभी कुछ बचे हुए थे ये ऐसे बोर्ड, तो भैया ने सोचा कि चलो इन पे कलर कर दिया जाए और डेकोर के लिए अच्छे अच्छे आइटम बन जाएंगे। तो यहाँ भैया कर रहे हैं इसका। भाभी सोच रही है इसको वर्क, मतलब एक बिज़नेस करने की इसका। तो देखते हैं सक्सेस हो पाता है कि नहीं, अभी स्टार्टिंग है। तो भैया इनको अच्छे से सेट करके फिर लेकर भी जाएंगे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कन्नू बहुत तेज लगेगी, सही में बता रही हूँ। ओ कन्नू लग जाएगी। पागल। कन्नू नहीं, कन्नू नहीं, कन्नू नहीं, कन्नू नहीं, कन्नू नहीं। हैप्पी गोवर्धन तो बोलो। अरे हैप्पी गोवर्धन तो बोलो। हैप्पी गोवर्धन। क्या करते हैं वो गोवर्धन पे? गोवर्धन में पूजा करते हैं। अच्छा जी, पूजा में क्या कर रहा है जी? मैं अब आपको बताती हूँ कि मुझे दिवाली पे क्या क्या मिला। तो चलिए आज बताती हूँ आपको। तो जी ये है काजू कतली का डिब्बा, जो कि दिया है पापा जी ने, और इसमें से खा भी चुके हैं हम लोग, क्योंकि मैं बाद में ब्लॉग लेट बना रही हूँ ना मैं। और उसके साथ दिए हैं पापा जी ने मुझे ये पैसे। तो पापा जी की तरफ से ये था दिवाली का गिफ्ट, और फिर भैया की तरफ से था ये बड़ा नमकीन का पैकेट और पैसे। तो भैया की तरफ से ये था। अब बाकी आते हैं, अब हम ये भी भैया ने दिया था इनके लिए, मतलब इनको और पैसे दिए थे। और फिर रघु को दिया था भैया ने काजू का और पैसे, और इनको पिस्ता का दिया था। मुझे नमकीन तो हमारा ये ऐसा सेट बैठ गया। और ये कुरकुरे का पैकेट नीचे चाचा जी उन्होंने दिए थे, और पैसे दिए थे चाचा जी ने। उसके बाद ये खा चुकी हूँ मैं। ये लेकर आए थे सोन हलवा, तो ये नई चीज़ लाए थे। और उसके बाद पैसे दिए थे 300 दे दिए थे इन्होंने, 100 फिर 200 फिर 300 ऐसे करके देते गए। उसके बाद पापा जी ने 200 रुपये रघु को दिए थे, 500 रुपये इन्होंने रघु को दिए थे। और ये पैठा सामने वाले चाचा जी उन्होंने दिए थे और पैसे दिए थे। और नीचे बाबा हैं, उन्होंने हमें ये पैसे दिए थे जब हम पैर छूने गए थे। सबके हम मिलने जाते हैं ना पैर छूने। बहुत मज़ेदार है, सब कुछ है इसमें, मीठा है, नमकीन है, ड्राई फ्रूट्स है, सब कुछ है, पैसे हैं, सब कुछ है। तो मज़ा आ गया। तो पैसे मैंने अभी काउंट भी नहीं करे हैं, जबकि आज गोवर्धन है, मतलब कि एक दिन गैप आ गया था ना दिवाली के बाद। फिर भी मैंने एज इट इज़ रखा। मैंने कहा जब मैं आप सबको दिखाऊंगी तभी मैं ही देखूंगी ढंग से क्या है क्या नहीं है। तो मैं पैसे काउंट करती हूँ कितने टोटल हुए हैं, है ना। रघु के मेरे मिलाकर, सबके मिला के जो भी मेरे पास आया है। रघु के तो रघु के गुल्लक में जाएंगे श्री राधा, और इनके मेरे पास आ जाएंगे। तो चलिए काउंट करती हूँ मैं, फिर बताती हूँ आपको। तो देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000 रुपये हैं मेरे पास आ चुके हैं। 2000 रुपये। सुनो, पता है टोटल कितने रुपए आए हैं? 2000। अमेजिंग। 2000 रुपये आए टोटल। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। बहन बेटी क्या? एक ही तो बहन है और एक ही बेटी है। ये लक्ष्मी जी के पैसे हैं। बहन बेटी होगा, बहन बेटी को मैं दे दूंगी। बहन बेटी के लक्ष्मी जी को पैसे हैं। 100 रुपये चेरी को दे देना, 100 रुपये जीजी को दे देना, 100 रुपये दीदी को दे देना, 100 रुपये चेरी को, 1800 रुपये पति को। और मैं क्यों? लक्ष्मी जी, तुम लक्ष्मी ले रहे हो, अच्छी बात थोड़ी है। तो इसमें से 800 रुपये जा रहे रघु की गुल्लक में, क्योंकि वो रघु के ही थे, मतलब कि रघु को मिले थे। 500 इन्होंने दिए थे। देख लो भैया, मतलब बच्चे को ज़्यादा मिल रहा है और मैया को कम मिल रहा है। मैया को 300 रुपये दिए थे, बच्चे को 500। ये होता है फ़र्क।
शादी के बाद देख लो, बच्चे होने के बाद ये होता है, कोई कदर है। अभी 300 मिले, अगली बार 200, फिर 100, फिर 50, फिर मिलेंगे ही नहीं कुछ भी। तो मैं सोच रही हूँ इसमें से 1000 रुपये रघु गुल्लक में डाल देती हूँ, 800 नहीं 1000, ठीक है 1000 में रख लेती हूँ। दोनों माँ बेटे बराबर बराबर, ठीक है। इनका कोई वो नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है, इनका कुछ नहीं है। अरे यार रघु बुलाती हूँ, रघु बड़ा अच्छा लगता है पैसे डालना, रघु से बोलती हूँ, वो डालेगा। देखना अभी कितना खुश होगा, गुल्लक में पैसे डालने की कहूँगी जैसे ही ऐसा खुश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। उसको बड़ा अच्छा लगता है गुल्लक में पैसे डालना। देखिए पैसे डालने के नाम पे कैसा भगा है गुल्लक में, जब से नहीं सुन रहा था। वाह, ये भी डालो। कितने रुपए हैं ये? हैं? हाँ कितने हैं ये? तो जी ये लेकर आए हैं सोनल मोहन थाल। मैंने मतलब बोला था कि ऐसा मेरे को ये खाना है, पर ये वो चीज़ नहीं थी जो मुझे खानी थी। पता ही नहीं है क्या लेकर आए, शायद ही वही लेकर आए, बट मैं समझाने में गलती कर दिया या फिर ये गलत लेकर आए। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी थी, मतलब कि घी इतना था कि एक बाइट में ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था अब नहीं बस एक ही बहुत है। और अभी तक भी रखा हुआ है, कोई पे खब नहीं रहा। इतना लाए थे, फिर भी थोड़ा सा लाए थे, फिर भी इतना नहीं लाए उसमें भी। तो चलिए अब हम चलते हैं गोवर्धन पूजा के लिए। चलिए आप भी हमारे साथ गोवर्धन पूजा। तो देखिए कितने सुंदर बनाए हैं ना, सुबह से लग रही थी और अब जाके पूरा हुआ है। तो यहाँ पूजा चालू करने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पापा जी रघु को बता रहे हैं कि देखो ये जय जय है, और यहाँ चेरी चारों तरफ मोमबत्तियाँ लगा रही हैं। रघु सोच रहा है हो क्या रहा है, क्योंकि अब इसके होश में तो अभी है ये। और यहाँ पे पूजा हो रही है, सबसे पहले पापा जी कर रहे हैं, और पापा जी साथ कन्नू बैठ चुका है, तो पापा जी पूजा करेंगे। उसके बाद सब लाइन से, अब ये चाचा जी आ गए हैं, पापा जी के छोटे भाई ये हैं चाचा जी, जिनकी जो 2 बेटियाँ हैं, वो जो रंगोली मतलब सॉरी जिन्होंने गोवर्धन बनाया था, और कनक दीदी, उन्होंने तीनों ने मिलकर बनाया। सच में बहुत प्यारा गोवर्धन बनाया है। तो सब ने लाइन वाइज सब ने पूजा की अपने अपने टाइम पे। रघु ने इनके संग ही बैठ गया था, और यहाँ अब ये सब ना परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन महाराज की। और भैया ने रघु को है ना कंधे पे बैठा लिया, इसको मैं कंधे पे बैठा के परिक्रमा करता हूँ। और रघु इतना खुश हो रहा था, और ऊपर से ही है ना उनको डाल रहा था, क्या बोलते हैं, ऊपर से डालने लग रहा था। इसको बड़ा मज़ा आ रहा था कि हो क्या रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो मज़ा आ रहा था। बच्चा सही है यार, बच्चे देखते देखते ही सीखते हैं, फिर वैसे ही सीखते जाएंगे बच्चे भी। हमारे यहाँ है ना जब ये परिक्रमा करते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं, मानसी गंगा श्री हर दे, गिरधर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चिन्ना मत ले, अपनो जन्म सफल कर ले, मतलब कि करौली में। और यहाँ तो नॉर्मली जय बोलते हैं, जैसे कि गिरिराज धरण की जय, राधा रानी की जय, मतलब वो भी ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से सबका चलता है। बट मेरे को हमारे यहाँ तो वही चलता था, तो मुझे उसी की आदत पड़ी हुई है। और हमारे यहाँ ना लेडीज़ परिक्रमा नहीं करती, तो कमेंट में आप ज़रूर बताना कि किस किस के यहाँ लेडीज़ परिक्रमा करती हैं। हमारे यहाँ पर मतलब ससुराल में तो नहीं करती, पियर में तो करती थी, और सच में मज़ा भी बहुत आता था। तो यहाँ सबकी पूजा हो चुकी है, और उसके बाद बारी आती है हमारी। तो उसके बाद सबसे पहले जो पूजा करने आई हैं वो है मम्मी जी। तो मम्मी जी ने भोग लगाया, चंदन वगैरह लगाया, और मम्मी जी ने एक परिक्रमा की, बोल रही थी कि एक ही परिक्रमा करते हैं, पंडितानी बोल रही थी कि एक ही परिक्रमा करते हैं। तो मम्मी जी ने अकेले ने एक परिक्रमा कर ली थी कि तुम दोनों फिर संग में करते रहना, मैं कर लेती हूँ, फिर मैं ऊपर जाती हूँ। तो परेशान हो जाती है ना, इसलिए मम्मी जी। तो यहाँ भाभी ने अपनी पूजा की, उसके बाद भाभी ने भोग लगाया, और फिर मेरा नंबर था, तो फिर मैंने अपना फ़ोन इनको पकड़ा दिया कि अब तुम ब्लॉग बना लो। मैंने तो बना लिया जितना मतलब बनाना था, मैं पूजा करूँगी तो मेरा भी तो बनना चाहिए ना। कभी मेरा बन ही नहीं पाता, मैं कुछ करती हूँ तो ऐसा कुछ ज़्यादातर हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने ब्लॉग बना लिया कि चलो तुम पूजा करो। उसके बाद फिर दीदी का नंबर आया, ये हैं चाचा जी की बड़ी बेटी यशी दीदी, और ये हैं छोटी बेटी, तो ये छोटी वाली हैं। तो इन दोनों ने भी काफ़ी मेहनत की थी इनको बनाने में, सुबह से लगे हुए थे 3-4 लोग। भाभी ने भी बीच में इनकी हेल्प की थी ड्रॉ करने में, मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे आते ही नहीं इन सारी चीज़ों में। और यहाँ देखिए ये दोनों, ये लाइटिंग हो रही है तो इस पर कूदा कादी कर रहे हैं, उधम मचा रहे हैं। और ये बोल रहा है मुझे एक्टिवा पे जाना है, इसको हमेशा डोलने फिरना ही रहता है, इसका काम ही यही है। और ये भैया की गाड़ी, और ये है हमारी अभी नई गाड़ी ली थी, जो हमारा मेहमान है घर में आया है, वो जिसको मैं बता रही थी कि मेहमान है हमारे घर में, वो यही है एक्टिवा। ये जो बीच में पीछे खड़ी है ना, ये नेवी ब्लू है बट अभी ब्लैक कलर की लग रही है, तो ये है। और अभी हम चलते हैं
और ये ब्लॉग मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ। कल हम भाई दूज के ब्लॉग में मिलेंगे, मतलब इसी को कंटिन्यू करेंगे, पर डे दूसरा लग जाएगा। इसी ब्लॉग में कल भाई दूज आपको मिलेगी, तो कंटिन्यू बने रहिए। तो आज है भाई दूज, आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग मैंने दूसरे दिन ब्लॉगिंग की थी, उसको वहीं छोड़ दिया था, परेशान हो गए थे। टीका ये देख भाग रहा है, टीका करवाना है। रघु 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 क्या कर रहा है बेटा? चलो खड़े हो, जीजी का टीका करवा के आओ। चलो जीजी से, चलो चलो फिर जीजी चॉकलेट देगी, चॉकलेट बड़ी वाली। रघु जीजी को पैसे देगा, ठीक है? ओके चलो चलो कुर्सी पे बैठो, तेरे को भी मिलेगा, तू बैठ, टीका करवा देख। चल चल चल, सिर पे हाथ रख, टीका लड्डू खाना। वाह, ले रघु पैसे दे दे जीजी को, और ले रघु जीजी को पैसे दे दे, जीजी को। अब पैर छू दीदी जीजी के, चलो पैर छुओ उतर के, पीछे से रखो चेरी। अब छू दोबारा छू। वेरी गुड, और सबके छू दे, भैया के छू दे अड़ा के। क्या बढ़िया था गुरु। मम्मी जी, रघु ने कन्नू को छू, कन्नू ने रघु को छू दी। 20 रुपए दे दीजिए, चल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके स्वस्थ होंगे। मेरे बालों को देखकर ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं अभी उठी हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत देर की उठ चुकी हूँ और अब मैं बनाने के लिए जा रही हूँ खाना। आज है भाई दूज और आप सभी को भाई दूज की बहुत 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 ढेर सारी बधाइयाँ। सारी बहनें आज अपने पियर गई होंगी, तो किसी के यहाँ पे भाई आए होंगे। तो हमारे यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। मम्मी जी भी अपने पियर गई हैं, जो कि आगरा में ही है, मामा जी के तिलक करने, और भाभी गई हैं बहन, भैया भाभी। और आज रघु को भी ले गए, क्योंकि रघु रो रहा था पापा जी मम्मी जी के संग जाने के लिए। फिर वो अपने संग ले गए भैया भाभी की, चलो मैं हम ले जा रहे हैं, तो वो ले गए। और ये गए शॉप। इसका मतलब बात यह है कि मैं हूँ घर में अकेली, बिल्कुल। तो ना ही मैं गई हूँ, क्योंकि करौली दूर भी है, इसलिए नहीं जाना होता बार बार में, और मे बी वहाँ से भी कोई आ नहीं रहा है, नहीं आ रहे हैं। तो हम आज हमारी भाई दूज सबके साथ मनाएंगे ससुराल में, मतलब कि भाई के साथ नहीं, बट वैसे मनाएंगे। तो बस इसी का तैयारी करते हुए, भाई दूज की तैयारी करते हुए आ जाएंगी दीदी मेरी नंद घर पर। तो आप सबसे मिलवाऊंगी, क्योंकि मम्मी जी के उस टाइम पे आई थी उद्यापन पे, तो तब तो मिलवा नहीं पाई, हल्का सा बस शायद हुआ था। बट आज देखो शायद मे भी वो टाइम से आए, तो फिर अच्छे से बातचीत भी हो जाएगी। और अभी मैं खाना आज सुबह से कुछ भी नहीं बना है, पता है, और टाइम हो चुका है लगभग 11:30-12 का, कुछ भी नहीं बना, नाश्ता भी नहीं बना था आज, क्योंकि कल अन्नकूट का सब्जी बनी थी, तो पूड़ियाँ भी सिक के रखे आई थी, तो वो ठंडी पूड़ी थी, इन लोगों ने खा ली। मम्मी जी ने खाई नहीं थी, क्योंकि वो व्रत, मतलब भैया के तिलक करेंगी तब खाएंगी। भाभी भी बहरन गई हैं, भैया बच्चों सबका खाना बहरन में ही है। तो ऐसे करके आज घर में कुछ भी नहीं बना। पर अब मैं कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि आज मेरी आ रही है नंद और उनके बच्चे और जिया जी सभी, तो उनके लिए खाना बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि बनाती हूँ कढ़ाई पनीर और दाल चावल और नान और सादा रोटी। तो आज का मेन्यू ये है, और बाकी और देखते हैं कुछ और ऐड करना होगा तो। बाकी अभी तक का मेन्यू हमारा यही है। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। उससे पहले कि ये कुछ कप वगैरह है चाय के, उनको मैं साफ़ कर देती हूँ। और मैं अकेली हूँ तो आराम से जल्दी, पर ज़्यादा आराम से भी नहीं, जल्दी जल्दी करूँगी। तो ठीक है, मैं फिर लगती हूँ काम में। तो जी यहाँ पर दीदी भी आ चुकी हैं और मम्मी जी भी आ चुकी हैं, और सामने से बुआ जी आई हैं, वो भी आ चुकी है, मतलब पापा जी की चाचा जी की बेटी। तो ये भी बहन ही है पापा जी की। तो बुआ जी भी आ चुकी हैं तिलक करने पापा जी के यहाँ पे, और दीदी आई थी, पर हम बातचीत में लग गए, तो मैंने कहा आराम से ब्लॉग बना लूँगी। बट अब बुआ जी भी आई थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बना ही लेते हैं, तो दिखना भी तो चाहिए कौन कौन आ रहा है, नहीं तो पता ही कैसे चलेगा कौन आ रहा है। तो बस बातचीतों में लग रहे थे, तो मैंने ब्लॉग पीछे बना लिया कि ठीक है। और ये जिया जी बैठे हुए हैं, और वो उधर आरब का आना है, और दीदी हैं, लगभग आधा पौन घंटे हुए हैं आए हुए हैं दीदी को। और भैया भाभी बच्चे बहरन गए हैं, रघु भी संग में चला ही गया था, जैसा कि आपको पता ही है। और ये गए थे शॉप, अभी आने वाले हैं। तो यहाँ बुआ जी कर रही हैं पापा जी के टीका। तो
सबसे पहले पापा जी का टीका हुआ है, उसके बाद फिर इनका नंबर आएगा और फिर कर देंगे भैया के टाइम तक तो है ना। बुआ जी चली गई थी, भैया लेट आए थे ना, इसलिए फिर दीदी ने टीका किया, भैया आ गए थे जब कन्नू के करा तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। यहाँ पे भैया जी जिया जी पापा जी बच्चे खाना खा रहे हैं। तो यहाँ रघु देखिए अपने अलग ही मस्ती में लगा हुआ है। तो यहाँ पे दीदी ने सबसे पहले भैया का टीका किया था। इनके करा नहीं था कि पहले भैया के करेंगे, सबसे बड़े भैया हैं, उसके बाद इनके करेंगे। तो फिर दीदी ने इन भैया के टीका किया, उसके बाद लाइन से जैसे कि इनके टीका किया, फिर रघु के टीका किया और उसके बाद हमने खाना पीना खाया। दीदी ने खाना खाया नहीं था, सुबह से भूखी थी कि मैं टीका करके ही खाना खाऊंगी। तो फिर मैंने कहा दीदी अब आपका टीका हो गया, सबसे पहले आप खाना खाओ। बच्चे और भैया इनको बैठाई दिया था पहले ही खाने। तो यहाँ पर इनके पास फ़ोन था, ये पूछ रहे थे कन्नू से बता कढ़ाई पनीर खाना पीना दाल वगैरह कैसी बनी है। तो बोल रहा था बहुत अच्छी बनी है। ये सच सच बताना, झूठ मत बोलना कि है ना ज़बरदस्ती जब बोले कि नहीं सच में मामा अच्छी बनी हुई है। तो इन्होंने ऐसा बोला था भैया ने और बच्चों ने, जिया जी ने, बच्चों ने ट्विनिंग में। और यहाँ दीदी को हम लेकर आए थे एक सरप्राइज़ गिफ्ट। दीदी से मैंने बोला आँखें बंद करो, तो दीदी ने आंखें बंद करी हैं। फिर मैंने ये रिंग पहनाई तो दीदी पहले तो दीदी खुश हो गई। फिर दीदी ने कहा, मतलब दीदी को लग रहा था ये नकली है, दीदी विश्वास नहीं कर रही। इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों दिया मुझे? क्यों दे नहीं सकते हम आपको, ये भी कोई बात है? ऐसे थोड़े होता है कोई। कैसी लगी कैसी, आप तो ये बताओ। डिज़ाइन बहुत अच्छी भी लग रही है, देखो मेरे हाथ पे। बाद में दीदी को विश्वास हुआ जब थोड़े पहन लिया, देखा कि नहीं यार ये सच में सोने की है। वरना तो दीदी को लग रहा था मजाक कर रहे हैं। और सच में ना समझेगा ही कोई मजाक, ही सोना आज के टाइम पे हिम्मत नहीं है हर कोई की इजीली खरीद ले और दे दे। बट हाँ ठीक है, अभी कभी कभी देने में आती। और यहाँ पर जब ये बच्चे मिल जाते हैं तो उधम मचाते हैं। पहले थोड़ी देर अच्छे से रहेंगे, फिर लड़ाइयाँ चालू कर देंगे, सब जगह का है। तो अब हम जा रहे हैं छत पर पटाखे फोड़ने। तो चलिए आप भी हमारे साथ। तो हम आ चुके हैं छत पर और ये देखिए पटाखे भैया के द्वारा। तो देखते हैं क्या है ये। यूट्यूब वीडियो देखने सीख पाया तुम? लगा दे पे। क्या है इसमें? देख कैसे पकड़ी जाती है, एकदम फूल की तरह पकड़ना है। तो यहाँ हम छत पर आ चुके हैं और कन्नू ने जलाया है अनार। तो देखिए कन्नू को भी शौक लग रहा है अब। अच्छा है, अच्छी बात है, डर निकलना भी चाहिए। और रघु को तो अब बहुत ही ज़्यादा शौक लगने लगा है खुद से फुलझड़ी जलाने का। और यहाँ पे एक तितली वाला फटाखा था तो एकदम बहुत परेशान कर रहा था, वो कभी उड़ उड़ के इधर उधर आ रहा था। तो यहाँ भैया दीदी और जिया जी बात कर रहे हैं कि कब चलना है कब निकलना है। तो ये देखिए फुलझड़ी, ये देखिए इससे कितना ही मना कर लो, अब तो इसको ऐसा शौक चढ़ा है ना फुलझड़ी जलाने का। और बिल्कुल पास आ जाती है ख़त्म होने पर ये हाथ में लेने नहीं देता, बोलता खुद जलाऊंगा। मुझे डर लगता है जल ना जाए। और एक तो चप्पल पहन कर नहीं आया, इसको गोद में ले आए थे आरव, तो इसलिए पता नहीं आरव लेके आए कौन लेके आया, पर कोई जो भी लेके आया नंगे पैर आ गया था ये उनके संग। तो मेरे को ये लग रहा था कहीं है ना चिंगारी पैर पे ना जाए, पर ये मानने को तैयार नहीं है। देखो छोड़ नहीं रहा है, मेरे को दे दे पर नहीं, मुझे जलानी है, मुझे जलानी है। और यहाँ सब बच्चों ने मिलकर फिर पटाखे मतलब फुलझड़ी जलाई थी, सब बच्चों को दे दी थी कि सब जलाओ अपने अपने। तो सब बच्चे फुलझड़ी भी जला रहे थे। और ये चक्कर है ना इस पर कूद रहे थे, पुराने याद ताज़ा कर रहे थे भैया कि हम ऐसे कूदते थे। मैंने कहा हम भी ऐसे ही कूदते थे, तो हम थोड़े से चक्कर पे कूदे। उसके बाद इन्होंने ये चलाई बटरफ्लाई, ये एकदम रघु के पास आई तो फटाक से जिया जी ने रघु को गोद में ले लिया। एकदम रघु के पास ही आई थी उड़कर एकदम। और रघु ने वैसे ही कुछ नहीं पहन रखा था। मैं रघु को बचाने जा रही थी, मैं तो जिया जी ने गोद में ले लिया, थैंक गॉड, वरना तो और परेशानी। फिर उसके बाद दोबारा से भी इन्होंने ऐसा ही किया, तब भी ऐसा ही हुआ। फिर इसके बाद अनार जलाए और अभी एक और वो तितली वाला जलाएंगे ये, तो वो भी सेम ऐसे ही उड़ के सामने आ रहा था, पता नहीं कैसे थे ये। तो हम डर गए थे कि यार ये तो बड़े खतरनाक चीज़ है, ऐसे हम उड़ कर आएगी तो परेशानी नहीं हो जाएगी बच्चों पे। और ये देखिए ये एकदम ऐसे अभी उड़ कर आएगी, एक और चलाएंगे। तो यहाँ अब हम नीचे चलते हैं क्योंकि अभी कन्नू वो आने वाला है, मेरी फ्रेंड का भाई, तो उसको भी हमने बुलाया है। मैंने बोला था कि आ जाना, तो आया हुआ था वो खुशबू के यहाँ पे तिलक करवाने के लिए दौज पे। तो मैंने कहा तू भी आ जाइयो घर पे, वैसे भी आना नहीं होता है, कौन सा आया नहीं अभी तक। तो उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो मैं सोच रही थी वो आने वाला होगा, तो उसके वेट में थे हम।
तो फटाके चलाकर हम जल्दी नीचे, मतलब आने वाला है तो इसको लास्ट ये वाला फटाका है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो देखिए जो हम नीचे आ चुके हैं वो आ चुका था। ये है निक्की, करौली के जो हों वो लोग जानते होंगे। तो ये थोड़ा मतलब उस ज्योतिष विद्या का इसको अच्छा ज्ञान है, तो थोड़ा सा हम उससे नॉलेज जानकारी भी ले रहे थे, कुछ पूछ रहे थे इसकी कुंडली उसकी कुंडली, फिर भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। ये लेट आया था क्योंकि करौली से ही लेट आया था, तो थोड़ा सा बैठा, 1-1.5-2 घंटे बैठा था। तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, लास्ट में बनाया, जा रहा था तब, तो मैंने कहा ब्लॉग तो बना लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ बच्चे फिर दोबारा से उधम वही चालू उनका, वही पहले जैसे बड़ी मुश्किल से बोलती हूँ उधम मत करो। अब ये दीदी यहाँ पर जाने वाली हैं, बच्चे भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम इनको छोड़कर आते हैं बाहर दीदी को। मतलब मैं तो नहीं गई थी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे, गुड।